सबसे पहले हम आते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा क्या हुआ और फिर इसके बाद कितने दिन बाद तीसरी लहर को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जो इंडिया की हम बात करते हैं, मेनली इंडिया में जो मैक्सिमम जो आया, जो अक्टूबर 2020 में जो है सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट जो है ये डायग्नोस हुआ। ये पता लगा कि जो इस बार का है वो डेल्टा वेरिएंट है। दूसरी लहर जो हमारे यहाँ आई वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से मेनली आई और इस समय जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट भी, इसकी भी कुछ केसेस आने लग गए हैं। अगर किसी पर्सन में एक बार कोविड हो जाता है तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और जो है वो एंटीबॉडी कुछ दिनों तक का उसके बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो इसके बाद जो है उसके इन्फेक्टिव होने के चांसेस जो है थोड़े कम रहते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट की वजह से मेनली हमारी जो दूसरी लहर आई है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक कोई पेशेंट इन्फेक्टिव हो जाता है तो जो है इन्फेक्शन होने के बाद उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। एंटीबॉडी जो है उस पर्सन की बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक का सर्कुलेट करता रहता है। तो जो है उससे वो प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो इसी के बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि जो है कि तीसरी लहर कब आएगी। एक ये है कि इस समय जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत सरकार की जो योजना है कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन को जो है वैक्सीनेट किया जाए। तो वैक्सीनेशन इज़ ए गुड थिंग, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसकी वजह से भी एंटीबॉडी डेवलप होगी और जो है ये भी जितने अधिक से अधिक लोग जो है हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो जाएंगे, इसको तीसरी लहर आने में रोकेंगे। और तीसरी चीज़ है कि हमारा खुद का प्रोटेक्शन, हमारा कोविड प्रोटोकॉल, हम कितना जो है खुद से ये बचाव कर रहे हैं, हम कितना हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम भीड़ वाली जगह पे कम जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो है बाहर अपने कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए ही अगर जा रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें मैटर करेंगी आपका तीसरी लहर आने में। इन तीनों चीज़ों की बातों को ध्यान रखते हुए अब हम बात करते हैं कि तीसरी लहर कब तक आ सकती है। तो अगर हमने अपना जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दिया या फिर हमने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया या फिर जो पर्सन जो है कोविड से पॉजिटिव हुए हैं उनके अंदर एंटीबॉडी की मात्रा जल्दी घट गई, तो ये तीसरी लहर आ सकती है। और एक चौथी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है कि वायरस का कोई नया वेरिएंट आना, क्योंकि वायरस पर डे 100 to 200 टाइम्स तक के जो है उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं। बहुत सारे म्यूटेशंस ऐसे होते हैं वो मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं करते हैं और जो है वायरस को और वीक भी बना सकते हैं, लेकिन उसके जो नए वायरस जो आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। लेकिन इन्हीं म्यूटेशंस में कुछ एकाध म्यूटेशन ऐसे हो जाते हैं जो वायरस को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और डेंजरस बना देते हैं, वो और ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है, बहुत तेज़ी से वायरस जो है फिर फैलता है। तो अगर कोई नया वेरिएंट आ गया या इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, यही वेरिएंट जो है और ज़्यादा कारगर हो गया और ज़्यादा हो गया, तो इन चारों चीज़ों की वजह से जो है हम कोविड का जो तीसरी लहर है ये इन चारों चीज़ पे डिपेंड करेगी। तो हमें क्या करना है, तीसरी लहर का हम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते हैं कि कितना है, बट लेकिन जो ऐसा कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए पहले और दूसरी लहर से कि अक्टूबर-नवंबर तक का ये तीसरी लहर जो है आने की संभावना जताई जा रही है। और ये तीसरी लहर जो है, जैसे एज ग्रुप क्या है, पहली और दूसरी लहर का क्या था, पहली लहर में ज़्यादातर हायर एज ग्रुप को इन्वॉल्व किया, दूसरी लहर में उससे थोड़ा लोअर एज ग्रुप जैसे 25 to 40 ईयर्स के पर्सनस को इन्वॉल्व किया। और तीसरी लहर में हमारे यहाँ मतलब अब ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि एक्सपर्ट कर रहे हैं सस्पेक्ट कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो तीसरी लहर है वो बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट होने की संभावना जताई जा रही है। पहली लहर में जैसा कि हम देखें कि हायर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व किया, जैसे मोर देन 60 ईयर्स को जो है ज़्यादा इन्वॉल्व किया, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए ये पर्सन इनमें, यानी कि लंग के इन्फेक्शन हुए, ये हॉस्पिटलाइज ये पर्सन ज़्यादा हुए। फिर जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में क्या था कि जो है 20 to 45 और 50 ईयर्स के पेशेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, इनमें जो है लंग के इन्फेक्शन ज़्यादा हुए। और तीसरी लहर अगर आएगी तो वायरस म्यूटेंट होकर के ही करेगा। तो वायरस क्या है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि हम लोग भी एक तरफ से मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं, एक तरफ से वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपने सर्वाइबिलिटी की चांसेस को जो है ज़रूर को करेंगे। तो ये लोग भी क्या करेंगे कि वायरस जो है धीरे धीरे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करता जाएगा और उसको जो है लंग में इन्फेक्शन करने की क्षमता और ज़्यादा रहेगी। जैसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में कहा भी जा रहा है कि ये लंग को काफ़ी जल्दी इन्वॉल्व कर ले रहा है। तो लंग को अगर जल्दी इन्वॉल्व कर देगा, हमको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। 2 से 3 दिन के अंदर में अगर लंग इन्वॉल्व हो जाएगा तो पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएंगे, उसके हॉस्पिटलाइज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैक्सिमम पर्सन जो है वैक्सीनेट होंगे
और एक वैक्सीनेशन का एक रूल होता है कि हर्ड इम्यूनिटी एक बार डेवलप हो जाने पे जो है यानी कि मोर देन 60 to 70% पर्सन अगर एक वैक्सीनेट हो गए तो उनके फैलने की संभावना, जो संक्रमण की संभावना होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम वैक्सीनेट रहेंगे तो इस जो तीसरी लहर के असर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। छोटे बच्चों में देखा जाए जैसे कि तीसरी लहर में ये संभावना की जा रही है कि छोटे बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होंगे और ऐसा सस्पेक्ट भी किया जा रहा है और है भी, जैसे कि पहला लेयर में हायर एज ग्रुप, उसके बाद लोअर और उसके बाद बच्चों में। तो छोटे बच्चे तो हम ही आप लेके जाएंगे, हमारे ही बच्चे होंगे जैसे। तो अगर मोर देन 18 ईयर्स के मैक्सिमम पर्सन जो है वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जो है छोटे बच्चों में फैलने की इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो संक्रमण की संभावना होगी वो काफ़ी हद तक कम की जा सकेगी, जिससे कि छोटे बच्चों में जो है इन्फेक्शन का रेट कम किया जा सकेगा। पहली लहर में क्या था कि जो है लोग अफेक्ट हुए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुए, हार्डली जो है अगर देखा जाए तो केसेस भी 1 लाख से कम ही थे और केसेस काफ़ी कम भी हो गए, बस लोग रिलैक्स हो गए। लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दिया, सब लोग जो है गैदरिंग बढ़ गई, त्यौहार होने की वजह से वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लग गए, लोग हैंड सैनिटाइज करना छोड़ दिए। जो पहली लहर आई, पहली लहर में कम केसेस हुए, ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटलाइज नहीं हुए और जो है उस तरह से मतलब जो है लोगों को ये लगा कि, और इसके बाद केसेस भी काफ़ी कम होने लग गए बीच में, वो आता है, वो एक फेज आता है। तो लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना छोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हुई और सबको जो है एक साथ लगभग जो है वायरस ने डेल्टा वेरिएंट उसी टाइम पे आ गया। अब उस वेरिएंट की वजह से क्या हुआ कि एक साथ काफ़ी पर्सन्स में जो है अफेक्ट हो गया। इतने कम समय में इतने सारे लोगों को होने की वजह से ही जो है सेकेंड वेव थोड़ा सा बेकाबू हो गया। कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसका बचाव हमें खुद से ही हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वैक्सीनेट होइए, क्योंकि भारत में जितनी वैक्सीन है, कोविशील्ड हुआ या कोवैक्सीन हुआ या स्पुतनिक भी इस समय आ गई हैं, सारे ही वैक्सीन जो है इस बीमारी को रोकने में काफ़ी सहायक हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वैक्सीनेशन कराइए। दूसरा चीज़ है, जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो ज़रूर करिए। और उस प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है, एक सोशल डिस्टेंसिंग आती है, दूसरा आता है हैंड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन ऑलमोस्ट 20 सेकंड तक का आपको करना है। कहीं भी बाहर से आइए या फिर जो है कुछ भी खाने से पहले या कुछ भी सामान लाइए तो उसको जो है इस तरह से करके करिए कि जो है वो सैनिटाइज हो जाए। और दूसरा चीज़ है कि मास्क का, तो हो सके तो आप कहीं भी बाहर जब भी निकलिए तो आप मास्क यूज़ करिए, हो सके तो डबल मास्क यूज़ करिए, जो ट्रिपल लेयर का वो डबल मास्क यूज़ करिए तो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। तो ये चीज़ें जो है करके कर सकते हैं। तो ये सिंपल से जो कुछ है मेजर है, इनको हम फॉलो करके इस तीसरी लहर को आने में काफ़ी हद तक का टाल सकते हैं। और मैं आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बाहर का है अभी भी बाहर ना निकलें ज़्यादा, बाहर हिल स्टेशन पे या कहीं पे घूमने के लिए जो है हो सके तो अभी कुछ दिन और अवॉइड करिए, क्योंकि तीसरी लहर से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि ये कब आ सकती है। आप लोग कोविड वैक्सीन ज़रूर लीजिए, कोई भी कोविड वैक्सीन सब जो है कारगर है, कोई भी कोविड वैक्सीन लीजिए अपने पास के हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी आपको इजीली अवेलेबल हो सके वहाँ से आप कोविड वैक्सीन लगवाएं। कोविड वैक्सीन इस बीमारी को रोकने में काफ़ी हद तक कारगर है और जो है इसलिए मैं आपको यही बस एडवाइस करना चाहूँगा कि आप वैक्सीन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसके बाद भी हो सकते हैं, बट लेकिन जो हॉस्पिटल में जाने की संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर हॉस्पिटल में भी आप एडमिट होते हैं तो जो लंग का अफेक्शन रेट है, जो लंग को डिस्ट्रॉय करते हैं ये वायरस, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है ये वैक्सीन काफ़ी हद तक कारगर है। तो जो है बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वैक्सीन लीजिए, कोई भी वैक्सीन हो जो भी आपकी नियरेस्ट में जो भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन कीजिए।